मुहतरम समाईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। आवाज फ्री नहीं है, रुक जा रही आवाज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। किस में पैदा किया बोलिए? 5-6 लोग बोल रहे हो, पीछे वाले पूरे ठंडे बैठ गए बेचारे। बोलिए अल्लाह किस में पैदा किया? अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। ये अल्लाह का करोड़ हा एहसान है। अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता, बाजू वालों में पैदा कर देता, तो जोरू बच्चों को छोड़ के 4-4 महीने गप्पे लगाते फिरना पड़ता था। अल्लाह बचा लिया। अल्लाह गौस वाला भी बना दिया, बीवी बच्चे वाला भी बना दिया। अल्लाह रसूल वाला भी बना दिया, अली वाला भी बना दिया, घर बार वाला भी बना दिया। अगर नहीं बनाता तो आज तुम लोग गांव में नहीं रहते थे, कहीं दूसरी तरफ रहते थे, खटका मार के बुलाना पड़ता था तुम लोगों को। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अब एक बात कान खोल के सुन लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। क्या हो तुम? सबसे बेहतरीन उम्मत। जरा जोर से बोलो। अरे पीछे वाले बड़े खतरनाक है भाई, लोग बोल रही थे कुछ भी। कहां से आ गए रे भाई? बोलो तुम क्या हो? सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तमाम उम्मतें हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हजरत इब्राहिम की उम्मत है, हजरत सुलेमान की उम्मत है, हजरत जकरिया की उम्मत है, हजरत दाऊद की उम्मत है, हजरत मूसा की उम्मत है, हजरत ईसा की उम्मत है, और हम प्यारे मुस्तफा की उम्मत है। और अल्लाह कह रहा है वो तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हालांकि जरा गौर करिएगा, ये आयत जो है ये ऐसा शख्स पढ़ रहा है, कुरान में अल्लाह का कलाम, एक ऐसे शख्स ने इस आयत को पढ़ा जो बेचारा जुआ खेल रहा, शराब पी रहा, जिना कर रहा, चोरी कर रहा, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा, बदकलामी कर रहा, नमाजों को छोड़ रहा, इबादत तकवे से दूर है, परहेजगारियों से दूर है, सजदे रुकू से दूर है, मस्जिद मदरसे से दूर है, खानखा दरगाह से दूर है, मगर उन्हें भी पढ़ रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उन्हें परेशान होगा, बोले हे अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं बेहतरीन कैसे हो सकता हूँ? मैं खताकार हूँ, मैं बेहतरीन कैसे हो सकता हूँ? मैं सियाहकार हूँ, मैं सबसे बेहतर कैसे हो सकता हूँ? हे अल्लाह मुझसे तो बदकारियां हो रही है, मगर मैं पिछली उम्मतों से बेहतर कैसे हो सकता? मुझसे खताएं हो रही है, मैं पिछली उम्मतों से बेहतर कैसे हो सकता? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, ऐ मेरे बंदे कुरान को समझ के तो पढ़, कुरान को गौर करके तो पढ़, कुरान को खुली आंखों से देखता हुआ तो पढ़। हमने तुझे तेरे गुनाहों को या तेरी नेकियों को या तेरी नमाजों को या किसी की तकवे को, किसी की परहेजगारी को, किसी की सूफियत को, किसी की विलायत को, किसी की इल्मियत को, किसी के तकवे को, किसी के परहेजगारी को देखकर हमने कुंतुम खैरा उम्मतिन नहीं कहा, हमने तो तुमको मुस्तफा की उम्मत में देखकर। वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, बच्चा बच्चा है। गुनाहों या तुम्हारी नेकियों को देखकर तुमको ये मुकाम नहीं दिया, तुम मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए तो मुस्तफा को देखकर हमने ये तुमको मुकाम दे दिया।
नबी की वजह से हमने तुमको ये इज्जत दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, पता क्या चला, गुनहगारों को इज्जत भी मिली है तो आमिना के लाल का सदका है, खाना भी मिल रहा है तो आमिना के लाल का सदका है, जिंदगी मिल रही है तो आमिना के लाल का सदका है, यहाँ पैदा हुए ये भी मुस्तफा का सदका है, वहां उठाए जाएंगे फिर शफाअत कराए जाएंगे, ये भी आमिना के। हमारा कुछ नहीं है मेरे भाई, अकड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा बस एक तारुफ है, हम गुलाम मुस्तफा है। बेशक आपको अगर कोई भी पूछे आप कौन है, आप कौन है बल्कि पूछे तो आपने बोलना यो मैं उनका बेटा हूँ, मैं फुला का दामाद हूँ, मैं फुला का पोतरा हूँ, फुला साहब का चाहने वाला। भागते बात रख रहे होले। कोई दादा का नाम तारुफ में लेने की जरूरत नहीं है, कोई फुप्पा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी लीडर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपको पूछे आप कौन है तो सीना ठोक के बोलना गुलाम मुस्तफा हूँ। कौन हूँ जरा बोलो, कौन हूँ बोलो, जरा जोर से बोलो, गुलाम मुस्तफा हूँ। क्यों बोले गुलाम मुस्तफा हूँ? देखो खुदा की कसम, हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम क्या बन के पैदा हुए? गुलाम। गुलाम बन के। अल्लाह मालिक बना के पैदा नहीं करा, हमको मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना के पैदा करा। अब आप गुलाम कैसे है जरा ये भी समझा देता हूं ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आना, क्योंकि बाज लोग बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे को डर हो रहा क्या कर देता कि बीच में बोल के पहले आपका उड़ीसा बदनाम है, मर्डरा कर लेते यहाँ पे बोल के, छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते बोल के भी बहुत मशहूर है। मेरे को डर हो रहा कहाँ बीच में से उठ जाता कि क्या कर देता जो ऐसा देख रहा, कहीं कोई तक घूर रहा समझ में नहीं आ रहा। खैर जान दो, कल सुबह समझ में आया तो कल खुश होकर नारे लगा लेता हूँ। अब तो सुन ले फिर वक्त आए सोचते हुए। तो हमारा तारुफ क्या है? हम गुलाम मुस्तफा है। क्या है जरा बोलो, गुलाम मुस्तफा। कैसा है हम गुलाम? जरा गौर करके देखो। मौलाना जरा पानी दीजिए। नहीं खाली दे दीजिए, मिसाल देना है, समझाने, पीना नहीं है। ये पानी है, मैं पीना चाह रहा हूँ। हुक्म क्या है? बैठ के पीना। मैं अगर खड़े होके पिया तो ये पट्टे पूरे उड़ीसा वाले पूछते अरे मौलाना हो के इतने खतरनाक काम करते। नहीं उन्हें 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 अभी पैकेट डाल लिया। इधर देखो तुम लोग क्या बोलते लोग, आली में दिन होके खड़े होके पानी पीते क्या भाई? पानी बैठ के पीने का हुक्म है। क्या हुक्म है बोलो? बैठ के पीना। पानी खड़े होके नहीं पी सकते। पी सकते? तुम लोग इतना हल्लू बोले तो मैं नहीं करता तकरीर, जान दो यार। तुम लोग जरा बोले तो मेरे को समझ में आता कि तुम्हारे को भी समझ में आ रही। बोल पानी खड़ के पी सकते? नहीं पी सकते। अगर मैं पिया तो आप बोलेंगे खबरदार मौलाना, हरगिज नहीं पीना। आप मौलाना आली मदीने बैठ के पानी पियो। मैं बोला भाई मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मेरे हाथ में पानी है, मैं चाहे खड़ के पीता हूँ, चाहे चल के पीता हूँ, चाहे लेट के पीता हूँ, मेरी मर्जी। आप बोलेंगे नहीं मौलाना खबरदार, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपको बैठकर ही पानी पीना पड़ेगा। आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते, ये बिल्कुल खिलाफ अमल है। आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते, जिस्म तो तेरा है, पानी तेरा है, मगर सुन ले मर्जी तेरी नहीं चलेगी। तेरा जिस्म है मगर मर्जी आमिना वाले लाल, आमिना के चलेगी। जिस्म हमारा है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। अरे बॉडी हमारी है, हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की है। अरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि आप गौर करके देखो, खाना खा रहे हैं, कोई आदमी क्या कर रहा है? ठहर के खींच रहा, डाल रहा, खींच रहा। एक मौलाना बोले बैठ के खा, नालायक, खड़े होके खाता है जानवरों की तरह, बैठ के खा। आप बोलेंगे मौलाना मेरी मर्जी में खड़ के खाता हूँ, मेरे को अल्लाह ने जिस्म दिया है, मैं जैसे चाहूं खाना खाऊंगा। मौलाना बोलेंगे बदबख्ते, तू खड़े होके खाना नहीं खा सकता, क्योंकि जिस्म तो तेरा होगा, मगर तरीका तो वही अमल करना पड़ेगा
जो आमिना के लाल ने बताया है, जो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। तेरे लिए हुक्म शरीयत है, तेरे लिए कानून इस्लाम है, तेरे लिए हुक्म हदीस है, तेरे लिए मुस्तफा की हयात का अमल यही है कि तू खड़े होके खाना नहीं खाएगा, तुझे बैठ के खाना पड़ेगा। इसलिए कि जिस्म तो तेरा है मगर हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की क्यों चल रही है? क्योंकि मैं गुलाम हूं, क्योंकि आप हम क्या हैं? गुलाम है। जरा जोर से बोलो, गुलाम है। आज यहाँ पे 2% लोग, सिर्फ 2% लोग दाढ़ी छोड़ के बैठे, 2%, बाकी के 98% पट्टे काट के बैठे हुए हैं। कई को काटा समझ में नहीं आया। अगर काटने में कुछ फायदा है बोले तो मैं भी काट लेता हूं, है तो बोलो। एक साहब बोले नहीं मौलाना हमारे बेगम परमिशन नहीं दे रहे। अबे हॉल है तो एक काम कर, उनको पैंट बुशर्ट शर्ट पहना, तू साड़ी पहन लेके निकल जा। क्या बोलते हैं? क्योंकि बेगम की कैसा चलती है हॉल है, तू मियाँ भाई है तेरी चलना। सही बात। किसकी चलना? मर्द की चलना। लेडीज हमारे बेगम नहीं रखने दे रहे, तो एक काम कर, उनको पैंट टी शर्ट पहना, तू साड़ी पहन ले। नहीं आई बात समझ में? आई नहीं आई? कल से कौन कौन अमल करने वाले जल्दी हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह, एक भाई उठाया बेचारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नहीं कल से साड़ी पहनने वाला वो हाथ उठाया नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, दीन समझदारी का नाम है। हम जो है दाढ़ी हरगिज नहीं काट सकते, ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। ये चेहरा हमें दिया गया जरूर है मगर हमारे इख्तियार में नहीं है। ये चेहरा हमें मिला जरूर है मगर हम जैसे चाहे इसका गला नहीं घोट सकते। इस पर वो दाढ़ी रखना पड़ेगा जो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। मेरे मुस्तफा का जो तरीका है, तो पता क्या चला, चेहरा तुम्हारा होगा, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजान सैयद नसीम अख्तर कादरी। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। अच्छा और एक देखो, तुम लोगों के हिसाब से समझाता हूँ, जरा जल्दी समझ में आता। एक नौजवान क्या करा, बेगम को लाने फंक्शन हॉल को गया। अरे फिर घूर के देख रहे क्या रे, अरे खतरनाक लोग कहाँ से जमा करे यार, इतने खतरनाक लोग ऐसा घूर के देख रहे, डर हो रहा मेरे को, हैबत हो रही। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। एक नौजवान, शादी का दिन है उसका, शादी करने का वास्ते पूरी बारात को लेके फंक्शन हॉल को पहुंचा। क्यों पहुंचा? जाके वहां बैठूंगा, काजी साहब आएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बेगम को लेके जाऊंगा। और पट्टा गया भी तो बदमाशी से गया, बाजा बजाते हुए। होता नहीं क्या? यही छोटा अभी क्या है, यही करते, ऐसी जाते, पट्टे नाच लेते, गा लेते, जम्बिए, तलवारा, ढोला, रंगा, अरस डालने के जाता उन्हें जाके। अब वहां बैठा, खादी साहब आई नहीं, इंतजार करते बैठो, खादी साहब आएंगे रे, कमाते रे, 9:30 हो गए, जल्दी जाना है घर। 9:30 हो गए, 10 बज गए, पब्लिक तो खाली निकल गई। दारे को हाथ भी नकवा बेगम से म्याँ भाइयों को खाली खींचने को ना, दबा के दे, खा खा के ऐसे बैलों के जैसे हो जाने मुसंडे, खाना खर्राटे मार लेते, सो जाना। फजर नहीं, तहारत नहीं, तिलावत नहीं, तकवा नहीं, इबादत नहीं, जानवरों से बदतर हो गए। खा खा के बैलों के जैसे हो गए पूरे। उसके बाजू सोए तो हॉल घबराहट से नून निशार हो जा रही, इतने खतरनाक खराटे मार रहा। हाँ भाई क्या होगा, पेट में सांस निकलने जगह नहीं है, गप गप है पूरा, बीच में से फाड़ लेते, निकल रही आवाज। रात में बेगम परेशान है, कौन मुर्दा ये काम मिला, मेरी किस्मत को बोल रही है।
उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुबह में सुनाए तो उन्हें भी हैबत खा रहा है, मेरे चाहिए। इतना खतरनाक हाल चल रहा है मेरे भाई मियां खाली। अरे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है फिर भी वो गई बैंड हो गई। तुम लोगों ने हुई नहीं दे दे उड़ीसा वाले एक जना आधा किलो गोश्त दे दो ना। अब उसके बाद उसको मौलाना बोल रहे बाबा नमाज पढ़ो। कहां से पढ़ता है, उसको झुकने को जगह ही नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा निकले हुआ, ऐसा बीच में पूरा साड़ के ऐसा ऐसा निकल गया, जाने रुक जा रहा बीच में ऐसा। मसले को समझो मुसलमानों, मसले को समझो। तो पट्टा गया जाके बेगम को ले लेके आने के वास्ते गया, नाच लेते गा लेते बाजा बजा लेते गया। खादी साहब आए ने बैठे हुए, तो मैं बोला अरे मियाँ खादी साहब को छोड़ मार गोली, तेरी बेगम उधर लेडीज में बैठी हुई है, तू जेंट्स में बैठा हुआ है, जा हाथ पकड़ उसके अम्मा बाबा लाइफ को देने के वास्ते हाथ पकड़ ले घर को जा। अरे नहीं बोल साहब खादी साहब आएंगे तो बेगम को लेके जाऊंगा, खुद में निकाह होगा, 2 गवाह होंगे, सिग्नेचर होंगी, दस्तखत होंगी तो बेगम हलाल होंगी। जब तक सिग्नेचर नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक 2 गवाह नहीं होते बेगम हलाल नहीं होती, जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक खुतबे निकाह नहीं पढ़ा जाता निकाह मुकम्मल नहीं होता। तो पता क्या चला कि तू नाचते हुए आ, हजारों की बारात ले आ, लाखों रुपया ले आ, वो जो चाहे कर ले, मगर तेरी बेगम उस वक्त तक तेरे ऊपर हलाल नहीं होती जब तक तू मदीने वाले के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी बेगम को हलाल। शादी तेरी है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। हम मालिक नहीं है, हम गुलाम है, गुलाम जी। हम गुलाम बन के पैदा हुए, तो गुलाम का काम है गुलाम बन के रहना, होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम क्या है बोलो? गुलाम बन के रहना, डेढ़ होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम है आजिज बन के रहना, अकड़ना नहीं। गुलाम का काम है झुक के रहना, अकड़ना नहीं। प्यारे दोस्तों, आज आप ये जो अमल कर रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, अमल की मुझे बर्बादी नजर आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों पर नमाज का नूर नजर नहीं आ रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, आपके चेहरों पर तकवे की निशानियां नजर नहीं आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों को देखने के बाद आपका चेहरा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं दीन से दूर हूँ, मैं नमाजों से दूर हूँ, मैं तकवे से दूर हूँ, मैं इबादत से दूर हूँ, मैं इबादत तिलावत से दूर हूँ, मैं जिक्र अस्कार से दूर हूँ। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी मोमिन की नहीं होती। ऐसा जिंदगी गुजारना काफिरों का तरीका है। तुम काफिर बन के पैदा नहीं हुए, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत और से जमाली। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते अपने अमल को बेहतर करो, अपने अमल को बेहतर करो। मरने के बाद ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। गाड़ी आती, ना बंगला आता, ना बीवी आती, ना बच्चे आते, ना माँ बाप आते, ना उहदा आता, ना मनसब आता, ना पैसा आता, ना दौलत आती, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आती। खामोश आंखा बंद करना, हाथा सीधे करना, सो जाना, कफन में लपट के पूरा रस्सियां बन के लेके जाके डाल देते खबर के अंदर। सर को एक डोरी, कमर को एक डोरी, पैरों को एक डोरी बन के डाल देते, हलना भी नहीं बन के। कुछ भी काम में नहीं आता। सब बेकार झंझटाएं जो तुम लोग कर रहे हैं, खाली झंझटाएं। दुनिया 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 दुनिया, ये पागलों के जैसा ये दुनिया के पीछे भाग के अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर लो। ये जो बेअमली कर रहे हो, नमाजों से दूर जा रहे हो, तकवे से दूर जा रहे हो, पाकीज़गी से दूर जा रहे हो, इबादत से दूर जा रहे हो, अल्लाह की रहमत से दूर जा रहे हो, जिक्र अस्कार से दूर हो रहे हो। खबरदार है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज ये सारी बदकारियों से तौबा करो, इन गुनाहों से
तौबा करो, इन सिवाकारियों से तौबा करो। अल्लाह ने तुम्हें जानवरों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें बदकारों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें काफिरों जैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने हमें फरिश्तों से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें जिन्नात से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें सारी मखलूकात में अशरफो आला बनाया। अरे जब अल्लाह तुम्हें अफजल आला बनाता है तो तुम कमतर जलील और रुस्वा क्यों बनना चाहते हो? आओ, वो जैसा कहता है वैसे बन जाओ। तो फिर वो रब वादा करता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा है। किससे है? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और आमाले सालिहा कर रहे हैं, उनसे वादा है, सबसे नहीं है। शराबियों से अल्लाह का वादा नहीं है, जुआड़ियों से अल्लाह का वादा नहीं है, बदकारों, सियाकारों, गुनाहगारों से अल्लाह का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा ईमान वालों से और आमाले सालिहा, नमाज पढ़ने वालों से, रोजा रखने वालों से, ज़कात देने वालों से, माँ बाप की खिदमत करने वालों से, सुन्नत रसूल के पैकर बन के जीने वालों से, हलाल खाने वालों से, हराम से बचने वालों से अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मैं उनकी मग़फ़िरत भी कर दूंगा और उनको बड़ा सवाब भी अता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मरते ही उनकी मग़फ़िरत उनको अता कर दी जाएगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में जगह दे दी जाएगी। जन्नत में जाना किसको जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ओहो, ऐसा दिख रहा जन्नतपुरी, यहाँ उड़ीसा में बटरी जैसा दिख रहा, पट्टे पूरे जाते बोल रही। अल्लाह करे मेरे गौसे पाक के सच्चे, अल्लाह मेरे आपको सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हमारे जो साहब का नाम से जलसा है, अल्लाह वो साहब की भी भरपूर मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला दर्जा नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना है ना, किसको किसको नहीं जाना है? हाथ अबा मतलब सब जाने समझ रहे। सुभान अल्लाह, वेरी गुड, टेस्टिंग थी है। जन्नत में जाना है ना, जाना है। ईमानदारी से बोलो, सुबह से अब तक 5 वक्त की नमाज कौन कौन पढ़े? वो 5 वक्त की पढ़े पट्टे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 22 23 पढ़ दो। बाकी के पट्टे नमाज में पाबंदी नहीं, कोई 1 पढ़ा, कोई 2 पढ़ा, कोई 3 पढ़ा, कोई तो पट्टा पढ़ा ही नहीं। मगर उन्हें भी हाथ उठाया, नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। आहा डार्लिंग, अल्लाह का वादा किससे है? मग़फ़िरत का, अजर अजीम का वादा गुनहगारों से नहीं है, अल्लाह का वादा नमाजियों से है। अल्लाह का वादा किससे है? ईमान वालों से है, आमाले सालिहा, नमाजियों से है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वादा किससे है? ईमान वालों से है, आमाले सालिहा करने वाले, यानी कि तिलावत कुरान करने वाले, तक़वा इख्तियार करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात सदक़ात खैरात करने वालों से अल्लाह का वादा है कि मैं तुमको मग़फ़िरत अता करूंगा और तुमको अजर अज़ीम से सरफराज किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह का वास्ता सुनो, तुम बड़ी शान से कह रहे हो नक्शबंदी साहब मुझे जन्नत में जाना है, नमाज छोड़कर तुम ये वादे ये जो है खुश फहमी में मत रहना कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। अब दूसरी बात सुनो, अब एक बात सुनो कि आप नमाज नहीं पढ़े मगर जन्नत में जाने के लिए हाथ उठाए, इसमें 98% लोग पट्टे दाढ़ियां काट के बैठे हुए, फिर उन्हें भी हाथ उठाया, नक्शबंदी साहब मेरे को भी जन्नत में जाना है। जन्नत नक्शबंदी साहब के अब्बा की जागीर है, सबको लेके जाने के वास्ते। भाई जन्नत में जाने का भी एक हुलिया है। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके अखलाक अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह।
जन्नत में कौन जाएगा? जिसका किरदार अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका अमल अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका नफ्स अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके अंदर इखलास होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका कल्ब पाक होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसकी जुबान बदकारियों गुनाहों से पाक होगी। जन्नत में कौन जाएगा? जो अपनी निगाह को बदनिगाही से महफूज रखेगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका पैर कभी गुनाह की तरफ ना उठा हो, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा अब्दुल जलील को उठाए डाल दो, अब्दुल बशीर को डाल दो, शमसुद्दीन को डाल दो, कमालुद्दीन को, खमरुद्दीन को, ऐसा नहीं मिलना नहीं। ये हमारे जलसों में भी क्या हो गया, मौलवी साहबा को खतरनाक तकरीरा करे। सुभान अल्लाह। मौलवी साहबा क्या करे? खतरनाक तकरीरा करे। तकरीरों में क्या बोले? सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते ऐसा तन गया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती है, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। नहीं उन्हें बोल रहा जोरू को मारे तो कान तो भी दोज़ख में भेजते होंगे। उनको डरते 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 बैठा था। मौलाना उसको खुशखबरी सुना दिए, सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि सुन्नी ऐसा फुल गया। आज तो खाली जोरू को मारा, कल तो बाबा को भी मार दो, अम्मा को भी मार दो। कई को मैं सुन्नी हूँ, जन्नत में जाता। अबे हौले कि तू सुन्नी होगा तू कुछ भी होगा, तू जब तक अमल नहीं करेगा जन्नत मिलने वाली नहीं है। पूरे इस्लाम का गलत तारुफ करा है सुन्नियों के बीच में। गौसे आजम जैसी जात, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया। एक शख्स आके क्या बोला, सरकार आप इजाजत दिए तो मैं आपकी खानखा में कुछ दिन रहना चाह रहा था। सरकार गौसे पाक बोले बिल्कुल रहिए। दो आदमियों को बोल दिया इनकी खिदमत करो, इनका ख्याल करो, इनको खानखा में रखो। 40 दिन रहा। 40 दिन कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन के बाद बोला सरकार इजाजत दीजिए मैं जाना चाह रहा हूं। तो सरकार गौसे पाक पूछे आए किधर थे, जा रहे किधर? आए कहीं क्यों, जा रहे क्यों? तो बोले यार सरकार, ऐ अब्दुल खादिर है सुल्तानुल औलिया, मैं आपकी करामतों का बड़ा चर्चा सुना था। इतना चर्चा सुना कि मैं आपकी करामतों का दीवाना हो गया। तो गौसे पाक सरकार पूछी थी अच्छा तो फिर किस लिए आए थे? तो बोले आपकी करामत देखने आया था। तो गौसे पाक मुस्कुरा के पूछे देखें क्या? तो वो शख्स बोला खुदा की कसम 40 दिन हो गए मैं एक भी करामत नहीं देखा, मायूस होके वापिस जाना चाह रहा हूं। बोला मैं मायूस होके वापिस जाना चाह रहा हूं। तो गौसे पाक सरकार ने पूछा ऐ शख्स तू कह रहा है कि तूने 40 दिन में कोई करामत नहीं देखी, लेकिन मैं तुझसे सवाल करता हूं जवाब दे, क्या तूने 40 दिन में कभी मुझे नमाज छोड़ते देखा? कहा नहीं देखा। क्या 40 दिन में क्या तूने मुझे कोई गुनाह करते देखा? तो उसने जवाब दिया नहीं देखा। कहा 40 दिन में क्या कोई खिलाफे शरा अमल करते देखा? जवाब दिया नहीं देखा। क्या कहा 40 दिन में क्या तूने कोई मुझसे बदकलामी या किसी की दिल आजारी या किसी के साथ बदजुबानी या किसी के साथ बदसलूकी करते देखा? कहा नहीं देखा। तो गौसे आजम ने कहा ऐ शख्स बता फिर इससे बड़ी करामत तुझे और क्या देगी? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह, बता इससे बड़ी करामत तुझे और क्या देखना है? मुर्दों को जिंदा करना उतनी बड़ी करामत नहीं है। मुर्दों को जिंदा करना उतनी बड़ी करामत नहीं है। शरीयत पे पाबंदी करना जितनी बड़ी करामत है। कौन कह रहे हैं? सरकार सुल्तानुल औलिया पीराने पीर महबूबे सुभानी खुतूबे रब्बानी पीरे लासानी सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं कि इससे बड़ी करामत और
क्या हो सकती है? तो वो इतने बड़े मनसब पे रह के वो शरीयत की पाबंदी करते थे, तो हम कौन सी खेत की मूली है जनाब? हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? नारे गौस तो हम लगाते हैं, मगर गौसे आजम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाएं तो बुलंद करते हैं, मगर आमिना के लाल के दिल को तोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। तौबा करो आज के जलसे में, तौबा। हजरत गरीब नवाज जैसा वली पैदा हुआ, मगर उन्होंने जिंदगी में कभी शरीयत का एक अमल भी शरीयत के खिलाफ नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े लोग होके सुन्नतों का, फराइज का, वाजिबात का, शरीयत का इतना ख्याल रख रहे हैं, फिर हम कौन है मेरे भाई? हम कौन है? बस बेवकूफों के जहन में यह बैठा हुआ है, मेरा पीर मुझे बचा लेगा। तेरे जैसे चोर मुरीदार तो पीर भी दोज़ख में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं भाई? देखो, एक बाप भी अपने बेटे को एक लिमिट तक पालता, अपने जिगर का टुकड़ा है, वो खून है, वो उसको देखे तो अपने को ठंडक मिल जाती, दिल सुकून हो जाता, दर्दा खत्म हो जाते, मुसीबत ठंडी पड़ जाती। औलाद के चेहरों में वो सुरूर बाप अल्लाह ने रखा है, बाप के लिए, माँ के लिए। मगर जब बेटा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, 20-21 साल का हो जाए, 24-25 साल का हो जाए, तो वो जान से ज्यादा चाहने वाला बाप, जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ भी यही कहती है, अब तक के को बिठा के खिलाए, अब जा तू कमा के ला, हम बैठेंगे तू खिलाएंगे। सही बात नहीं बोलती? बोलते बोल के छोड़ीसा वाले हैदराबाद को आके कमा रहे, मुंबई को जाके कमा रहे, बेंगलुरु को जाके कमा रहे, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके कमा रहे, पूरे उड़ीसा वाले भरे हुए। हमारे हैदराबाद में तो जितने होटल हैं, पूरे हैदराबाद वालों को बिरयानी उड़ीसा वालों से मिल रही। इतना खिला रहे पट्टे, यहाँ खा रहे, वहां के खिला रहे। मसले को समझो दोस्तों। एक दौर के बाद तो बाप भी अपने बेटे का साथ छोड़ देता, बोले चल कमा के लेकर निकल यहाँ से। मगर प्यारो, जरा गौर करो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। तुम कह रहे हो मेरा पीर बचा लेगा, पीर बचा लेगा। पीर तुम्हाको बचाने के वास्ते मुरीद नहीं बनाया, तुम्हाको मुत्तकी बना के तुम्हारे को खुदा तक पहुंचाने के वास्ते मुरीद बनाया। पीर का काम बचाना नहीं है, पीर का काम संवारना है। क्या है पीर का काम? बोलो, संवारना। जब तुम हाथ में हाथ दिए थे तो तुम बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे, बिगड़े हुए थे, खराबी में थे, तुम्हारे नफ्सों में मोटाई थी, तुम्हारे जिस्म के अंदर शरारतें थी। तो पीर हाथ में हाथ लेकर क्या करता है? संवारता है, बनाता है, अच्छा करता है, खूबसूरत करता है, करके कहता है ए अल्लाह, ये आया था, गुनाहगार था, ले मौला मैंने इसकी तरबियत कर दी, ये नेक बन गया, मौला तू इसको अपने महबूबों में शामिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर का काम महबूब बनाना है। हम लोग वो मनसब को पूरा उल्टा कर दिए, बदनामी करके छोड़ दिया, खराब कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। पीरी मुरीदी बोले तो बाजू वाले इतने वीडियो बना रहे, शर्म आ रही मुरीद है बोलने के वास्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते ना, करते ना भाई? नहीं नको हाथा नको डाओ, खतरनाक हाथा है, छोड़ दो। रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते ना? सुभान अल्लाह। अब सुनो, मेरे रसूल को अमल कितना पसंद है, और बेअमली से सरकार कैसी नफरत करते हैं। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए। कौन? बोलो। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए, इस हाल में आए कि उनके हाथ की, सीधे हाथ की ये छोटी उंगली को यहां पर मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी क्या लगी हुई थी मालूम है? मेहंदी, अरे लगा लेते नहीं आप लोग, वही चीज मेहंदी लगी हुई थी। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनके हाथ को देखा, हुजूर ऐसे चेहरा फेर लिया। वो सहाबी पे क़यामत बीत गई।
आए सरकार के कदमों में गिर गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आखा, आप मुझसे नाराज क्यों गए, मुझसे चेहरा क्यों फेर लिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी तुमने अपने हाथ को ये क्या लगाया? बोले या रसूल अल्लाह कल रात में मैं सो रहा था, मेरी बीवी मेहंदी अपने हाथों को लगा रही थी, फरते मसरत में मोहब्बत में उस बेचारी ने मेरे हाथ को भी लगा दिया, और मैं बोला बेचारी लगा रही है तो मैं खामोश होगा, मना नहीं किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सहाबियों इस शख्स को उठाओ, मदीने के बाहर ले जाके छोड़कर। सिर्फ मेहंदी लगाए साहब, मेहंदी, सिर्फ मेहंदी लगाए, मेहंदी। जो लोग जिना कर रहे हैं, सोचो हुजूर कितना जलाल में आते होंगे। जो लोग जानबूझ के नमाज़ छोड़ रहे हैं, सोचो हुजूर कितना जलाल में आते होंगे। जो लोग बीवियों पे हाथ उठा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, जालिमों सोचो हुजूर कितना नाराज होते होंगे। सिर्फ मेहंदी लगाए, रसूल अल्लाह ने फरमाया ले जाओ इनको मदीने के बाहर छोड़कर। दो सहाबी उठे, उनके हाथ पकड़ के उनको उठा लिया, उनको ले जाने लगे। रसूल अल्लाह ने पूछा, सहाबी नहीं पूछोगे कब वापिस आना है? या रसूल अल्लाह आपके कुर्बान, आका आपने कहा जाओ तो जा रहा हूं, आप हुक्म फरमा दे कब आना। जब तक वो मेहंदी का रंग नहीं चला जाता उस वक्त तक मदीने में वापस नहीं आना फरमाया। अल्लाह अल्लाह, शहर बदर कर दिए साहब, शहर बदर कर दिए सरकार, सिर्फ मेहंदी लगाने का, वो भी पूरे हाथ में नहीं, सिर्फ एक उंगली के एक टॉप वाले हिस्से को लगाया। हुजूर फरमाया लेके जाओ मदीने के बाहर छोड़कर। दो सहाबी ले गए, ले जाके मदीने के बाहर उनको छोड़ दिए। छोड़ दे के वो सहाबी दोनों आए, आके वो मजलिस रसूल में बैठे। ये तो हुजूर का जलाल था। अब आशिक की मिजाज देखो, गुलाम कैसा होता है देखो। हम भी वैसे गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे। अब वो दो साहबी आए, आके बैठे, बस उनका बैठना ही था। 2 मिनट के बाद वो सहाबी भी आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट के बाद आ गए। रसूल अल्लाह ने जलाल में पूछा, सहाबी मैंने कहा था ना जब तक वो रंग नहीं चला जाता मदीने में वापस नहीं आना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आखा, रंग चला गया इसलिए मैं मदीने में वापस आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा, इतना जल्दी रंग कैसे चला गया, इतना जल्दी कैसे चला गया? वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने उस रंग को उखाड़ कर फेंक दिया, मैंने उस रंग को उखाड़ कर फेंक दिया। हुजूर ने कहा, कहां बताओ? जैसे ही सहाबी ऐसे हाथ उठा के बताए तो वो सहाबी की पूरी उंगली पूरी जख्म से चूर चूर थी, पूरा खून बह रहा था, ये आस्तीन पूरा खून से भर गया था। हुजूर ने पूछा, सहाबी तुमने ये क्या किया? बोले, या रसूल अल्लाह एक पत्थर पर अपनी उंगली रखा, दूसरा पत्थर लिया, मार मार के पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने कहा, सहाबी तुमने ऐसा क्यों किया? सबर कर लेते, 2-4 दिन में रंग चला जाता तब वापिस आते। कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपनी उंगली को जख्मी करना बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, मगर आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और से जमाली। आपसे दूर रहना और आपको नाराज करना गवारा नहीं करता। ये था सहाबा का मिजाज। अपने उंगलियां फोड़ दिए मगर नबी को नाराज करने वाले काम नहीं करे, नबी को राजी करने की कोशिश करे। फिर प्यारो, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जबकि हमारा दुश्मन हमें हलाक करने को तुला हुआ है। हमारा दुश्मन हर रोज, ए बच्चे हज्जा पहलवान के बीच में क्यों आया? फुगट का पहलवान है, मसले को समझो। हमारा दुश्मन हमको हर रोज हलाक करने को तुला हुआ है।
हमारा दुश्मन हमको जो है नीस्त नाबूद करना चाहता है, मिटा देना चाहता है, हमको गारत करना चाहता है, सफ़े हस्ती से हमें खत्म कर देना चाहता है, हमारे हुकूक छीन लेना चाहता है, हमारी शरीयत को बदलना चाह रहा है, हमारे इस्लाम को बदनाम करना चाह रहा है, हम मुसलमानों की शनाख्त को पूरा मुकम्मल तौर पर मजरूह करना चाह रहे हैं। ऐसे बदतरीन दौर में, ऐसे जुल्म ज़्यादती के दौर में, ऐसे फितनों के दौर में, ऐसे इंतशार के दौर में, ऐसे इख्तिलाफ के दौर में, ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुनो, अब तुम्हारी मदद के लिए कोई हजरत इब्राहिम या हजरत मूसा को नहीं भेजा जाएगा। अब कोई हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत अली पैदा नहीं होंगे। फिर तुम्हें इनके जुल्म ज्यादती से कौन बचाएगा? खुदा की कसम पलट के आओ अल्लाह की तरफ, उसके दरबार में झुक जाओ, वही तुम्हें इन शैतानों से बचाकर तुम्हारी नैया। आओ अब अल्लाह की तरफ, आ गया है वक्त, अल्लाह की तरफ आ गया है वक्त तौबा करने का, आ गया है वक्त जुल्मों ज्यादतियों से, शरारतों से बाज आने का, आ गया है वक्त अल्लाह की तरफ लौटने, गौसो ख्वाजा के नक्शे कदम पे चलने का, आ गया है वक्त औलिया अल्लाह की तालीमात पर सख्ती से अमल करने का। ये बदतरीन दौर है मुसलमानों, तुम्हारा कोई लीडर भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बड़ी मशीनरी भी नहीं है, निहत्ते हो, कमजोर हो, मजबूर हो, अल्लाह के वास्ते आओ अल्लाह की इबादत की तरफ, आओ रसूल अल्लाह की गुलामी की तरफ, मस्जिदों को आबाद करो, हाथों को उठाकर दुआ करो, अल्लाह से कहो ए अल्लाह हम में तो किसी से मुकाबले की हिम्मत नहीं है, मगर दुनिया हमें फना करना चाहती है, जालिम हमें खत्म करना चाहता है, जमाना हमें बर्बाद करना चाहता है। ए अल्लाह हम तेरे हवाले हो गए, मौला तू हमको बचा ले, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तुझे तेरे गौसो ख्वाजा का वास्ता, कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम मस्जिद से बाद में बाहर निकलोगे, अल्लाह की मदद पहले अल्लाह की मदद आएगी। दोस्तों ये जो तुम कामा करो इससे कोई अल्लाह की मदद आने वाली नहीं, बुरा नहीं मानना। इतने लोग बैठे हुए गुटके खा रहे हैं, सिगरेटा पी रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, कहीं के शौक रहे हौले, ये पागल हो गए तुम लोग, जर्दे खाने को पैदा हो गए दीवाने, पागल कौम है, पागल कौम, उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, फेफड़े सड़ जा रहे हैं, हल्क सड़ जा रहा, जुबानों में कैंसर की बीमारी पैदा हो रही, जबाना काट ले रहे, कैंसर के मरीज बनने के पैदा हुए, खा रहे हैं, जा बोला पिच्ची 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 मार लेते बैठा हुआ है, जलसे में बैठा करते बैठा, पागल हो गया, नालायक हो। आइंदा से जर्दे को छोड़ो। ये जर्दा क्या है मालूम? ये मुसलमानों को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म साजिश है। जर्दा खाने वाला एक बकेट पानी लेके 2 फ्लोर ऊपर नहीं चढ़ सकता। जर्दा खाने वाले के पीछे, गुटखा खाने वाले के पीछे, सिगरेटा पीने वाले के पीछे, शराब पीने वाले के पीछे अगर एक कुत्ता भागना शुरू करा, भाऊ भाऊ बोल लेते हुए, आधा किलोमीटर नहीं भाग सकता, वहां जाके भाग के मर जाता उन्हें। यकीन नहीं है तुम्हारा? यकीन नहीं है? कुत्ते को छोड़ो, बुड्ढे भी खा रहे हैं, जवाना भी खा रहे हैं, अधड़ उम्र के भी खा रहे हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे खा रहे हैं उड़ीसा में जर्दे। अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो तुम, क्या पागलपना कर रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा लेकर चलता हूं। मैं हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया तकरीर करने के लिए, फिजी गया, न्यूजीलैंड गया तकरीर करने के लिए, अंग्रेजों की दुनिया में जाके तकरीर करके आ, एक अंग्रेज को भी मैं जर्दा खाते हुए नहीं देखा, एक अंग्रेज को भी नहीं देखा, एक अंग्रेज को भी मैं गुटखा खाते हुए नहीं देखा, एक अंग्रेज को भी मैं जो है ये हमारे जैसे चिल्लर कामा करते हुए नहीं देखा। उन्हें फिटनेस मेंटेन कर रहा, उन्हें जिम को जा रहा, उन्हें सुबह उठ के भाग रहा,
हॉलैंड का वजीर आजम हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल चला रहा, वजीर आजम साइकिल चला रहा, ऑफिस से घर को, घर से ऑफिस को साइकिल पे आ रहा, साइकिल पे जा रहा। उसको लोग इंटरव्यू लिए, माइक पकड़ के पूछे ये काई को कर रहा है? भाई तू वजीर आजम है, तेरे वास्ते तो जेड टाइप की सिक्योरिटी है, तू ये काम क्यों कर रहा है? तो ने बोला मैं ये वजारत उज़्मा के ओहदे पे जब से आया इतना बिजी हो गया, मेरे को एक्सरसाइज करने टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसलिए साइकिल चला रहा हूं ताकि मेरी फिटनेस मेंटेन रहे। मुसलमान कब मर रहा? 55 में, 52 में, 65 में, 60 में, 40 में, 48 में मुसलमान मर रहा। अंग्रेज कब मर रहा? 90 में, 80 में, 85 में, 95 में, 100 में। कौन? अंग्रेज। हम लोग आधी चड्डी पहन के इन्हें गोरी चमड़ी का आधी चड्डी पहन के, तेरे से लगता है तू पूरी चड्डी पहन के बेकार है। तू बहुत बुरे हो गए मेरे भाई। हम लोग कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जर्दा खुदा की कसम इंसानों की ग़िज़ा नहीं है। ये जो तुम जर्दे खाते बैठे हो ये इंसानों की ग़िज़ा नहीं है। रसूल अल्लाह की महफिल में आए हो, गौसो ख्वाजा का जिक्र चल रहा, तुम जर्दे खा के थूक लेते बैठे हुए, शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। बुरा मत मानो मेरी बात का। मानते? बोलो जी। अजी मानो जी बुरा, कहीं को नहीं मानते? बुरा माने तो कम से कम अमल करते होंगे। मत करो मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता ये सारी चीजें छोड़ दो। ये मुसलमानों की ग़िज़ा नहीं है। तारीख उठा के देख लो आप, हमारे कोई बुजुर्ग 1400 साल की तारीख गवाह है, कोई बुजुर्ग ऐसे नाजायज शौका नहीं करे। ये सब हम लोग ही ला लिए मुसलमान है। मेरे को भी कई लोग पान लीजिए, पान लेकर दे, अजीब मौलाना पान लेकर दे। हम तो कई मौलाना को देखे तो इसके नीचे सिलाबची रखने पड़ते। देखो छुपा रहा मेरा भाई। अब अगर तुमने ज्यादा हंसे ना, इनका थूक निकल के इनके कुर्ते पे गिरने वाला है। पान खाए वाला मुंह खोल के भी नहीं हंसता। पान पूरा मुंह में, कपड़ों में गिर। अभी मैं कमरे में बैठा, एक साहब आए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, हाथ मिला, चूमा, खैरियत से। मुंह में से जो जर्दे की बो निकली ना, मेरी नाक तक। मैं बोला अब तक खैरियत से था, तेरी ये बदबू मेरी खैरियत खराब कर, निकल तू बाहर निकल। फिर मैं सोचने लगा, इन्हें जर्दा खा के वहां ठहर के बात कर रहा, मैं यहां तक बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूं, इसकी जोरू कैसा बर्दाश्त कर रही होंगी इसको। गलीज बदबू मुंह से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जाओ जी। आय हाय हाय, कुर्बान जी आमिना के लाल पर, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हुए। मेरे नबी के जिस्म में अल्लाह ने ऐसी खुशबू रखी थी, मेरा नबी जिस जगह जरूरत फरमा दे वहां से 8-8 दिन 10-10 दिन तक खुशबू महकती थी। क्या शान है मुस्तफा। तुम खुशबूदार नबी के उम्मती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इतर वाले नबी के उम्मती हो। इतनी खुशबू जिस्म में रहती थी, सरकार जिन गलियों से गुजर जाते थे ना, वो गलियों से 8-8 दिन तक खुशबू आती थी। सहाबा खुशबू सूंघ के बोलते थे, हुजूर यहाँ से गुजरे 3 दिन हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर यहाँ से गुजरे, खुशबू सूंघ के बोलते थे। खुशबू ज्यादा आई तो बोलते थे 2 दिन हुआ, खुशबू कम आई तो बोलते 6 दिन हुआ, और बहुत कम आई तो बोलते 8 दिन हुआ। मेरा नबी गलियों से गुजरा तो गलियों में खुशबू महकती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खुशबूदार जात, सुभान अल्लाह।
जिनकी जरूरत में खुशबू, जिनके पसीने में खुशबू, जिनके जिस्म अक़दस में खुशबू, उसके बावजूद भी आमिना का लाल इतर लगाया करता है। सुभान अल्लाह। सरकार उसके बावजूद भी इतर लगाते थे, इतर लगाते थे, वो भी मुश्क वाला इतर। कायनात में उससे ज्यादा खुशबूदार कोई और अतर नहीं होता। मुश्क वो इतर है, अगर यहाँ शीशी खोल दो ये सारी गलियां महक जाएंगी। उतना खुशबूदार इतर हुजूर जिस्म पे लगाते, कपड़ों पे लगाते। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, अल्लाह ने आपको पहले से ही खुशबूदार बनाया, मुअत्तर बनाया, या रसूल अल्लाह, उसके बावजूद भी आप अपने कपड़ों पे इतर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते? तो प्यारे मुस्तफा ने कहा, मुझे अगर आयशा का ख्याल नहीं होता, मुझे हफ्सा का ख्याल नहीं होता, मुझे उम्मे हबीबा का ख्याल नहीं होता, मुझे अपनी बीवियों का ख्याल नहीं होता, तो मैं हरगिज इतर नहीं लगाता, मैं अपनी बीवियों की खातिर इतर लगाता। यानी कि हुजूर क्या तालीम दे रहे हैं कि बीवियों के पास जाओ, इतर लगा के जाओ, सुभान अल्लाह, खुशबूदार होके जाओ। नहीं यहाँ बात हो, फिर जिस्म के अंदर पूरा दिन भर काम करा, ओढ़ी सबकी गर्मी में बाहर फिरा, सारा बदबूदार जिस्म में के बीबी के पास गया उन्हें, अल्लाह ये दुनिया में दोज़ख का मुशाहिदा क्यों करवा रहा मेरे मौला? उस बीवी के लिए दुनिया में ही दोज़ख है जिसका शौहर बदबूदार हो। पूरे औरतें बोल रहे हैं हमारे बाबा दोज़ख में डाले, मेरे को लेके जाके। मत करो यार, तुम किसकी उम्मती हो, तुम क्या कर रहे हो रे भाई? अल्लाह कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, और हम सबसे बदतरीन दर्जे के काम कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत करते चले जा रहे हैं। मरकजी सतह पर जालिम मुसल्लत, रियासती सतह पर जालिम मुसल्लत, इलाकाई सतह पर जालिम मुसल्लत, मोहल्ले वाली सतह पर जालिम मुसल्लत, हमारे ऊपर सिर्फ जालिम मुसल्लत। रास्ता तंग होते जा रहा मुसलमानों का, तंग होते जा रहा मुसलमानों। आओ अल्लाह की तरफ आओ, प्यारे मुस्तफा की तालीमात पर अमल करो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, नबी के आशिक बनो, नबी के दीवाने बनो, नबी के चाहने वाले बनो। उड़ीसा वालों, अरे तुम ऐसे बन जाओ कि जब तुम इन गलियों से गुजरना शुरू कर दो तो तुम्हें देखने वाला अगर 2 किलोमीटर दूर से भी देख ले तो ये ना कहे फुला का बेटा, फुला का भाई, फुला का बाप आ रहा है। देखने वाला कहे, देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का खुला। तुमको देखे तो नबी आ जाए, तुमको देखे तो खुदा याद आ जाए। ऐसे बन जाओ मेरे भाई, जिक्र अस्कार करो, वज़ाइफ पढ़ो, नमाज पढ़ो। अभी मैं देखा हमारे नौजवान बड़ी अकीदतों का इजहार करे, अल्लाह इनकी अकीदतों को 4 चांद लगा दे मौला। मौला ये नौजवानों की सुन्नियत को मेरे मौला कमाल के दर्जे तक पहुंचा दे। सुन्नियों तुम्हारा अकीदा सच्चा है, सुन्नियों तुम्हारी अकीदत सच्ची है, सुन्नियों तुम्हारे दिलों के अंदर की जो मिठास है वो सच्ची है। अब जरा अपने जिस्मों को भी ये मिठास पिला दो, अपने जिस्मों को भी मुस्तफा की ये मोहब्बतों का जाम पिला दो कि तुम्हारे जिस्म भी कहे, ऐ देखने वाले सर को देख। मैंने अपने सर को मदीने वाले मुस्तफा के हवाले कर दिया है। चेहरे को देख, मैंने चेहरा भी नबी के हवाले कर दिया है। मेरी जुबान को देख, मैंने जुबान को भी नबी के हवाले कर दिया है। मेरे हाथों को देख, मैंने हाथों को भी नबी के हवाले कर दिया। मेरे पैरों को देख, मेरे पैरों को मैंने नबी के हवाले कर दिया। खुद आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो। कितनी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितनी चीजें? हुजूर कहते 2 चीजों की जमानत दे दो,
मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं तुम दो चीजें मुझको जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। सुभान अल्लाह। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? हुजूर ने कहा पहले तुम्हारी जुबान, पहली तुम्हारी, तुम मुझे जुबान की जमानत दे दो, यानी कि जुबान से कोई ऐसी बात, कोई ऐसे कलिमात, कोई ऐसी आवाजें मत निकालो जो सामने वाले के लिए तकलीफ का सबब बनती है। जुबान से झूठ मत बोलो, जुबान से गाली गलौज मत करो, जुबान से गीबत मत करो, चुगलियां मत करो, ऐब गोई मत करो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर नबी ने कहा तुम मुझे शर्मगाह की जमानत दे दो, ताकि तुम उसकी वजह से जिना में मुब्तला ना हो, बदकारियों में मुब्तला ना हो, बदफेलियों में मुब्तला ना हो, तुम मुझे जुबान और शर्मगाह की जमानत दे दो। आका कह रहे मैं तुम्हें जन्नत की जमानत, क्या बात, सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत देता। खुदा रहा है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अमल की तरफ आओ मेरे भाई, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो, इबादत गुजार बनो, अपने अंदर तकवा शामिल करो, अपने अंदर इबादत रियाजत शामिल करो, अल्लाह और उसके रसूल की रिदा शामिल करो। सुभान अल्लाह, तकवा इख्तियार करो। और ये क्या है, ये जो जिना, चोरी, ये फेसबुक, हमारे नौजवान रात भर देख रहे हैं फेसबुक फेसबुक। वो फेसबुक बनाए सो वाले को अल्लाह जल्दी बुला लो, आमीन। ऐसा बनाया हर चीज का दी एंड रहता, दी एंड। किताब भी पढ़ना शुरू करे तो एक जगह जाके खत्म होती, किताब एक जगह जाके खत्म होती, फिल्म भी देखे तो 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद खत्म होता, ड्रामा भी देखे तो 1-6 महीने के बाद खत्म होता। ये मनहूस फेसबुक बने जब से अब तक खत्म ही नहीं हो रही। यूं 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 करते जाओ आते जाने, करते जाओ आते जाना, करते जाओ आते जाना, करते जाओ आते जाना, करते जाओ। अबे दीन कर रहे हो क्या? फेसबुक में दीन भाई चले, रात रात निकल जा रही नौजवानों की गंदे चीजें देख रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गंदे चीजें फेसबुक पे, ओरियानियत वाले फिल्म, यूट्यूब में जाके गंदे गंदे फिल्म सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अल्लाह अकबर, रात रात भर गंदे फिल्म देख रहे हैं। बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रहे हैं, बुढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, इन्हें भी देख रहा, उन्हें भी देख रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाता हूं, उससे पहले सुनो। आज लोगों की उम्रें छोटी गई, गोरी बात, चटपट मर जा रहे थे, चलते फिरते में रात में था, सुबह खलास। अरे सुबह मिला जी मैं उससे, रात में गया रे उन्हें खत्म, खलास, मौत के घाट उतर जा रहे, चलते फिरते मर रहे लोग। क्यों मर रहे हैं? कान खोल के सुनो, ये अचानक मौत क्यों आ रही है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लोगों की उम्रें छोटी हो जाती है, 2 लोगों की। कितने लोगों की? उन लोग बुढ़े होके नहीं जीते, जल्दी जल्दी जवानी में मर जाते हैं ना, 2 लोग। 2 लोग कौन? एक जिना करने वाला, क्या करने वाला? जोर से बोलो। और जिना एक ही नहीं है, मर्द और औरत मिलके करते, ये सबसे बड़ा दर्जे का जिना, सबसे बड़े दर्जे का गुनाह। इसके अलावा भी जिना होता है। आप पूछे कैसा? औरत से नहीं मिले बगैर भी जिना होता। कैसे? गंदे फिल्मा देखना, ये आंखों का जिना है, आंखों का जिना है। सोने से पहले गंदी औरतों का तस्वुर करते हुए सोना, ये ज़हन का जिना है। रात रात भर औरतों से गंदी गंदी बात करना, ये जुबान का जिना है। मोबाइलों पे बच्चियों से चैटिंग करना, हाय डार्लिंग हाउ आर यू, वेयर आर यू, ये हाथों का जिना है। पैर उठा के उस औरत तक पहुंचना, ये पैरों का जिना है। ये सारे जिना नौजवानों की उम्र छोटी कर देते।
इतनी छो जा रही उम्र नौजवानों की इतनी। अल्लाह के वास्ते जिना मत करो, जल्दी मर जाते हैं। उम्र छोटी होती जिना करने वालों की। नहीं आई बात समझ में? आ गई? आई? हैबत हो रही नहीं हो रही? अगर तुम्हारा हैबत नहीं हो रही तो इसमें तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर बोलने वाले के दिल में खौफे खुदा रहा तो सुनने वाले के दिल में वो खुद ब खुद मुंतकिल होता है। हम लोग आज गुनहगार हो गए, हम लोगों के अंदर तकवा नहीं रहा, हम लोगों के अंदर परहेजगारी नहीं रही, हम लोग अभी नेक नहीं रहे। इसलिए ना बोलने वाले को असर हो रहा ना सुनने वाले को असर हो सब चल रही। ड्राइवर भी वैसी है, किन्नर भी वैसी है, पैसेंजर भी वैसी है, सब बगड़म बगड़म बट्टे बाजा है पूरे। मौलाना मुखर्रिर की तकरीर सुनने के बाद अगर आदमी के दिल पे हैबत नहीं हुई तो आदमी का कसूर नहीं है, मुखर्रिर का कसूर है। अल्लाह हमारे को पहले हिदायत दे, अल्लाह हमारे नेक बनाए, अल्लाह हमारे दिलों में उसका खौफ पैदा करे, अल्लाह हमारे दिलों में प्यारे हबीब की मोहब्बत पैदा करे, ताकि हमारे दिलों से जुबानों से अच्छी बातें निकले और लोगों के दिलों तक असर कर जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात सुन लो। पहली बात क्या, जिना करने से उम्र छोटी होती है। दूसरी बात, माँ बाप की नाफरमानी करने से उम्र छोटी हो जाती है। माँ बाप की जो बद्दुआएं लेता, देखो माँ बाप को सताता, माँ बाप को घर से हकाल देता। कल पेपर में पढ़ा, मैं कल के अखबार में पढ़ा, एक हिंदू शख्स चिता पे बैठ के, चिता खुद ही बना लिया, लकड़ियां उकड़ियां खुद ही जमा कर लिया, ऊपर बैठा, बैठ के गैस का तेल डाल के आग लगा लिया चिता पे। कई को आग लगा लिया, वो बेचारे की उम्र 60 साल की है, कई को मरा ये उम्र में। मौत आने से पहले क्यों वो बेचारा मर गया? इसलिए मरा कि उसकी औलाद उसकी जिंदगी में उसकी जायदाद बांट ली। ये घर मेरा, ये घर तेरा, ये पैसे मेरे, ये तेरे पैसे मेरे, वो सोना तेरा, ये सोना मेरा, औलाद बांट ली। बांट लिए बाद अब मसला ये हुआ कि ये बाप माँ किसके लिए रहेंगे? तो एक बेटा बोला मेरे पास नहीं, तू रख ले। उन्हें बोला नहीं तू रख ले। उन्हें बोला नहीं तू रख ले। माँ बाप को बांट ली औलाद, अपने घर में रख लेने पसंद नहीं कर रही, माँ बाप की खिदमत करना पसंद नहीं कर रही, माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं कर रही। तो वो बाप बोला ऐसी औलाद के पास इतना जलील होकर रहने से बेहतर है कि मर जाऊं। गया चिता पे बैठा, आग लगा के मर गया। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, बल्कि हिंदुओं से ज्यादा ये मसले मुसलमानों में चल रहे हैं। मुसलमान औलाद अपने माँ बाप को खिदमत करने तैयार नहीं है। अरे नालायक हो, सुनो, जो माँ बाप का नाफरमान होता है उसकी उम्र छोटी, अल्लाह उसको बड़ी उम्र नसीब नहीं करता, चटपट चलते फिरते मर जाता है माँ बाप का। दो चीजें, जिना करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उम्र को छोटा कर देता। अब दो चीजें बता देता हूं जिसके करने से उम्र बड़ी होती है। बुढ़े बुढ़े होके जीतिया, मौत भी आके लाइट लेके बाजू से चले आते हैं। बताओ होना नहीं होना? जान दो नको तो जो मर्जी दुआ होना। बोलो सुनाओ सुनाओ। देखो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे हुए, बिल्कुल जवान साहब, जवान, बिल्कुल जवान साहब हुजूर के सामने बैठे हुए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, वो हुजूर से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू में लगे हुए। हाँ हाँ हाँ, सहाबी तेरी खिस्मत के कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान। तूने आमिना के लाल को अपनी आंखों से देखा, सहाबी तेरी खिस्मत के कुर्बान जाऊं, तुझे मुस्तफा से बात करने का शर्फ नसीब हुआ, सुभान अल्लाह। सहाबी तेरी खिस्मत के कुर्बान जाऊं, तुझे नबी का जमाना मिला, सुभान अल्लाह। सहाबी तेरी खिस्मत के कुर्बान जाऊं, तूने मुस्तफा के सहाबा में अपने आप को रखा, सुभान अल्लाह। बातचीत चल रही है, हुजूर से बातचीत चल रही है। दौरान गुफ्तगू हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत जिब्रील अमीन आए, आके रसूल अल्लाह के कान में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कल दोपहर में इस सहाबी का इंतकाल होने वाला है, विसाल होने वाला है। अल्लाह,
जवान सहाबी, बिल्कुल जवान, कोई आरेजा नहीं, कोई बीमारी नहीं। हुजूर से हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, कल दोपहर में इनका इंतकाल होने वाला है, ये विशाल कर जाएंगे। जैसे ही सरकार सुना, सरकार की आंखों से आंसू जाने लगे, मेरा नबी रोने लगा। जवान सहाबी की मैयत का खबर सुनकर, वफात की खबर सुन के हुजूर रोने लगे। अल्लाहू अकबर, नबी पाक रोने लगे। अब वो सहाबी को खबर नहीं है, हजरत जिब्रील ने हुजूर को इत्तला दी, हुजूर ने उस सहाबी को नहीं बताया। नहीं बताते हुए बातचीत जारी रखी। दौरान गुफ्तगू हुजूर ने पूछा, है सहाबी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मैं उसको पूरी करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बाना खा, मैं इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कभी मीठा बना के नहीं खा सका। अल्लाह, मीठा नहीं खा सका कभी अपनी जिंदगी में। अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द भरी आवाज से आवाज दिया, सहाबियों। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली दौड़ते हुए आया, या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। नबी ने कहा, सहाबियों, तुम में से कोई अपने घर से मीठा बना के ला सकता है? हजरत अबू बकर हाथ उठाए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं लेके आऊं। बोले, सहाबी जाओ, मीठा ले आओ। मेरा ये सहाबी जिंदगी में अब तक मीठा नहीं खाया, इसकी गुर्बत की वजह से। जाओ सहाबियों, मीठा बना के लाओ। हजरत अबू बकर गए अपने घर से मीठा बना के लाने के लिए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर उस सहाबी से पूछा, सहाबी, तुम्हारी शादी हो गई? वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी नहीं हुई। सहाबी, कोई लड़की तुम्हें पसंद है? कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपनी चचा की बेटी, चचाजाद बहन को पसंद करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने एक मर्तबा रिश्ता मांगा भी, मेरे चचा मेरी गुर्बत की वजह से वो बेटी अपनी मेरे निकाह में नहीं दी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर, जाओ इनके चचा को बुला ले आओ। सहाबी गए, हजरत उमर जाके वो सहाबी के चचा को बुला ले आए। वो भी सहाबी थे, बैठ गए हुजूर के खत्मों में। बोले, या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया? कहा, सहाबी, ये तुम्हारा भतीजा है? बोले, जी हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरा भतीजा है। सहाबी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ किया जाए। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ किया जाए। कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया, मैंने बेटी दे दी। सुभान अल्लाह। आप कह दिए, खत्म मेरे आका। आपके बोलने के बाद नई का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर गए, बेटी को दुल्हन का जोड़ा पहनाए, घूंघट उड़ाए, मस्जिद नबवी में ले आए, रसूल अल्लाह के सामने बिठा दिया। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, आप निकाह पढ़ा दीजिए। हुजूर ने दोनों का निकाह पढ़वा दिया। फिर उसके बाद हजरत अली को कहा, अली जाओ, इस नए जोड़े के लिए कुछ खाना पका के ले आओ। सुभान अल्लाह। खाना पका के ले आओ। अब हजरत अली खाना ले आए, हजरत अबू बकर मीठा ले आए, हजरत उमर दुल्हन ले आए, हजरत अली खाना ले आए। रसूल अल्लाह ने वो सहाबी को मीठा भी दे दिया, दुल्हन भी दे दी, खाना भी दे दिया। बोले, सहाबी जाओ, अपने घर जाओ। वो सहाबी दुल्हन, खाना, मीठा तीनों को लिए घर चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो सहाबियों को बुला कर कहा, कल जोहर की नमाज से पहले इनके घर के पास जाके खड़े हो जाना। जैसे ही इनके घर से रोने की आवाज आई, मुझे आके इत्तला कर देना। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। उनके पीछे दो सहाबा भी हुक्म लिए चले गए, अपने घरों में आराम करने लगे। सुबह हुई, वो सहाबी फजर को आए। दोपहर के वक्त में सहाबा जाके उनके घर कने खड़े हो गए, इंतजार कर रहे, अब रोने की आवाज आएगी, अब रोने की आवाज आएगी, अब रोने की आवाज आई नहीं। दोनों बीवी शौहर के खुश मिजाजी की आवाजें आ रही है, मोहब्बत की आवाजें आ रही है। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सहाबा तशरीफ लाए। असर का वक्त हो गया। बोले, या रसूल अल्लाह, उधर से कोई रोने की आवाज नहीं है। हुजूर बड़े ताज्जुब में पड़ गए। हुजूर अभी इंतजार कर ही रहे थे, आखिर ये माजरा क्या है। उतने में वो सहाबी जिनके विसाल दोपहर में जोहर के बाद होने वाला था, वो असर की नमाज को भी वो तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगे, अल्लाह,
तूने कहा था कि जोहर के बाद इनका विसाल होने वाला है, जिब्रील के जरिए खबर दी थी, मगर ए अल्लाह ये असर की नमाज में आए, मौला इनकी मौत कैसे टल गई? तो हजरत जिब्रील फिर से आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कल आपने जो मीठा और खाना इनको बना कर दिया, ये अपने घर में ले गए, दस्तरखान बिछाए, अपनी बीवी के साथ बैठे, खाना खाने ही वाले थे, निवाला उठाने वाले थे। दरवाजे पर एक फकीर आया, आकर उस फकीर ने आवाज दी कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो बीवी ने खाना दे दिया, शौहर ने मीठा दे दिया। या रसूल अल्लाह, उस सहाबी का ये सदका करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने बदले में सहाबी की मौत को टाल दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सहाबी ने सदका किया, बदले में फकीर ने दुआ दिया, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तुझको और तेरी बीवी को सलामत रखे। जैसे ही दुआ दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। बात क्या समझ में आई? दो चीजें ऐसी है जो मौत को टाल देती है, मौत को। पहली चीज सदका, खैरात, सदका करना, खैरात करना, मौत को टाल देता है। हमारे फकीर आ गए, हमारे सेठा ऐसे खतरनाक है उड़ीसा के, तू इतना जवान है ना रे, कहीं को मंग लेते फिर रहा, मुसंडे जाके कमा जा। अबे मुसंडे, उन्हें अगर कमाने गया तो तू सदका किसको देगा? वाह वाह, उन्हें तेरे से सदका लेने नहीं आ रहा, तेरी मौत टालने आ रहा, वाह, तेरी मुसीबत को दूर करने आ रहा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, सदक़े में इतनी क़ुव्वत है, वो खुदा के गज़ब को ठंडा कर देता है। सदक़े में इतनी क़ुव्वत है, वो मौत को टाल देता है। खुदा का गज़ब भी ठंडा हो जाता, मौत भी दूर हो जाती सदका करने वाले। जब भी कोई गरीबा मिले, पैसे हाथ डालते रहना, गरीबों को देते रहना, हाथ डालते रहना, गरीबों को देते रहना। रसूल कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लोगों सदका किया करो, इससे तुम्हारे माल में कमी नहीं होती, बल्कि माल में इजाफा होता है। माल में क्या होता? जोर से बोलो, इजाफा होता। माल में इजाफा, बलैया टलते, मुसीबतें टलते, परेशानियां टलते, रंजो अलम टलते, आफत तो बलैया टलते। सदका खैरात किया, सदका खैरात करना। और दूसरा, दुआएं लेना। किसकी दुआएं? माँ बाप की दुआएं, उलमा की दुआएं, पीरों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, बड़ों की दुआएं, गरीबों की दुआएं, यतीमों की दुआएं, मुफलिसों की दुआएं। दुआएं लेने से उम्र बड़ी होती है। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।